खबर इस वक्त सामने आ रही है। मथुरा में शाही ईदगाह कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इनकार किया है। आपको बता दें, सर्वे को लेकर इजाजत हाईकोर्ट की तरफ से दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के इस फैसले में दखल से इनकार किया है और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का ही फैसला बरकरार रखा है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ी ये बड़ी खबर। शाही ईदगाह कमेटी को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। दिल्ली से संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई है। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? पहले हाईकोर्ट की तरफ से सर्वे को लेकर इजाजत दी गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से याचिका दाखिल की गई थी और क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? देखिए, हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया शांतनु, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी आदेश को, जो हाई कोर्ट का आदेश है उसको लेकर कह दिया है कि रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। पहली बात। दूसरी बात कि ईदगाह कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ईदगाह कमेटी लगातार कह रहा था कि उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है कि हाईकोर्ट के आदेश पर किसी भी तरह से कोई रोक सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाएगा। इसके साथ ही जो ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट द्वारा जो कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करने का मामला था, उस पर भी रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, क्योंकि मथुरा का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उम्मीद ईदगाह कमेटी को थी कि यहाँ से राहत मिलेगी, जिस तरह से हाईकोर्ट का आदेश है, और रोक हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट लगा देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है, क्योंकि अभी इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ईदगाह कमेटी की तरफ से पेश मुस्लिम पक्षकारों की याचिका पर भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। तो कुल मिलाकर झटका जो है वो ईदगाह कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से अभी लगा है। बिल्कुल, और कहा जाए कि देखिए, अब चूंकि ये भी समझा जाए स्वाति कि अब सर्वे का जो रास्ता है वो साफ हो गया है, या फिर अभी भी कहा जाए कि कोई गुंजाइश बाकी है सर्वे पर रोक लगाने को लेकर? याचिका जो है वो लगातार कहा जा रहा था मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि दाखिल की जाएगी। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ईदगाह कमेटी, तो सुप्रीम कोर्ट ईदगाह कमेटी की तरफ से कहा गया था, इस वक्त भी आपने भी देखा होगा, और ईदगाह कमेटी हो, मुस्लिम पक्षकार हो, लगातार कह रहे थे कि जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उसमें वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और सुप्रीम कोर्ट इस आदेश पर रोक लगा दे। ये उम्मीद ईदगाह कमेटी मुस्लिम पक्षकारों को थी, लेकिन जब आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उस पर किसी भी तरह की रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं लगाई जाएगी और हस्तक्षेप करने से पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और ये भी कह दिया है साफ तौर पर कि इस मामले में कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं करेगा अभी। तो अब देखना होगा कि आगे ईदगाह कमेटी की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, लेकिन जो उम्मीद ईदगाह कमेटी की थी उसको कहीं ना कहीं बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बड़ा झटका ये कहा जा सकता है, लेकिन अब पूरी तरह से कहा जाए काशी विश्वनाथ का की तर्ज पर स्वाति अगर बात करें, काशी विश्वनाथ में जिस तरह से जो मस्जिद में सर्वे हो रहा है और अभी तक उसका जो वक्त है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है, सर्वे की मांग, सर्वे को लेकर जिस तरह से वक्त दिया गया था तो उसमें अभी भी सर्वे कहा जा रहा है, काफी लंबा वक्त जो है पूरे सर्वे में लग रहा है, क्योंकि तमाम जो बातें हैं वो निकल कर उसमें सामने आएगी। लेकिन उसी तरह का सर्वे, जिस तरह का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से भी किया जा रहा है इस पूरे मामले में, और कहीं ना कहीं अब सर्वे को लेकर जिस तरह से कहा जाए कि 18 तारीख को पूरा जो मामला है वो फाइनल हो जाएगा और इस पर 18 तारीख से पहले यदि कोई याचिका दाखिल की जाती है तो हो सकता है कि जो वक्त है वो थोड़ा और भी आगे कहीं ना कहीं बढ़ जाए। स्वाति जी बिल्कुल, देखना होगा कि क्या अब मुस्लिम पक्ष जो है वो आगे क्या करेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष पहुंचा हुआ था, ईदगाह कमेटी पहुंची हुई थी, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद शांतनु थी कि जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, कहीं अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है तो सर्वे पर रोक लग जाएगी, सर्वे नहीं होगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है साफ तौर पर कि वो किसी भी तरह की
कोई जो है आदेश नहीं जारी करेगा और हाईकोर्ट के फैसले पर भी वो कोई आदेश नहीं देगा, कोई रोक नहीं है। तो यानी ये है कि अब जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है वो किया जाएगा आगे मथुरा को लेकर अगर हम बात करते हैं तो। लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि ईदगाह कमेटी का पक्ष क्या निकलकर सामने आता है, ईदगाह कमेटी की तरफ से क्या कहा जाता है। लेकिन ये साफ है कि जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है अब उसी के तहत आगे जो है वो काम वहां पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि कह दिया है कि वो अब आदेश इस मामले Supreme Court and Supreme Court has refused to grant any what is interim going order. to happen on December 18th? On December 18th, the Allahabad High Court will fix the modalities as to who all is going to be in the survey, what will be the timing of the survey, and what will be the members who will be going in the survey commission. All these things will be decided by the Allahabad High Court on 18th of December. Yes, so this was Vishnu Jain telling Times Now that आज शाही ईदगाह मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है और आप उससे एग्रीव्ड हैं तो आप उसके खिलाफ जो आपकी अप्रोप्रिएट रेमेडीज है उस पर आ सकते हैं। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा